शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सातवां मंत्र पढ़ते हैं। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रद्भिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। नौवें मंत्र की स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। ननु श्रेयसि अनेके विघ्नाः प्रसिद्धा। अच्छे काम में विघ्न बहुत होते हैं और कम से कम सत्संग में मैके का विघ्न शुरू हो जाता है। क्या करोगे? हाँ, ध्यान करने बैठो तो चींटी काटती है, मच्छर काटता है, वैसे मच्छर नहीं काटेगा। आप काम करते रहो, देखो मच्छर नहीं काटेगा। पूजा करने बैठो, सोने जाओ, तब मच्छर काटता है ना। मतलब आप हिलडुल नहीं रहे हो, शांत हो रहे हो, तो मच्छर को लगता है बढ़िया भंडारा करो, यही है ना। तो अच्छे काम में विघ्न बहुत होते हैं, ये प्रसिद्ध है।
5 क्लेश होते हैं, क्लेशानाम अन्यतमेन, जो 5 क्लेश माने गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसमें एक क्लेश केवल राग आया है जड़ भरत के जीवन में। देखो, राग का प्रभाव हुआ। अविद्या तो मूल में थी ही थी, अस्मिता भी थी, लेकिन द्वेष किसी से नहीं था उनका, अभिनिवेश नहीं था, लेकिन प्रभाव में आया था एकमात्र राग। हिरण के बच्चे से उनका राग हो गया था, और बाद में पूरी की पूरी उनकी साधना गड़बड़ा गई, और अगला जन्म उनको फिर हिरण का ही लेना पड़ा, है ना। तो ये 5 क्लेशों में से कोई भी क्लेश सामने आ जाता है। कभी द्वेष आ गया, जैसे विश्वामित्र के मन में द्वेष की वृत्ति है वशिष्ठ से, इतना घोर तप करते हैं, लेकिन चित्त में बैठा है कि सारी सृष्टि के लोग हमको ब्रह्मर्षि कहते हैं, ये वशिष्ठ क्यों नहीं कहते। अंत में विश्वामित्र उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इनको मार ही दूंगा तो हमको कोई, अब फिर ब्रह्मर्षि के बजाय राजर्षि कहने वाला कोई नहीं रहेगा, सब ब्रह्मर्षि कहेंगे। तो एक अगर क्लेश आ गया तो हमारी साधना वहीं से गड़बड़ा जाती है। और साथ ही साथ कहा, अन्येन वा देवादिना चा विघ्न, तो देवता लोग भी अच्छे काम में विघ्न डालते हैं। हाँ, उस दिन शायद हमने परसों पढ़ा था, क्योंकि हम लोग देवताओं का भरण पोषण करते हैं, हम लोग देवताओं को आहुति दे के खिलाते पिलाते हैं, और हमको खिलाने पिलाने वाला कोई व्यक्ति अगर हमको छोड़ के जावे तो कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे देवता लोग पसंद नहीं करते, तो देवा लोग, जितने देवता लोग हैं वो सब विघ्न डालते हैं। ब्रह्मविद अपि अन्याम गतिमृतो गच्छति ना ब्रह्मयु, तो चूंकि क्लेश अनेक हैं, देवता लोग भी विघ्न डालते हैं, तो भले उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, ब्रह्मविद यहाँ पर श्रोत्री है, लेकिन अभी वो स्वरूप की अनुभूति में थोड़ा सा एक कोई लेश रह गया, कोई एक प्रतिबंध रह गया। तो ब्रह्मविदः अपि, ऐसे को भी अन्याम गतिम, कोई न कोई गति उसको मिल जाएगी। कब? मृतो, मरने के बाद। ना ब्रह्मेव, अरे सबको ब्रह्म पद थोड़े मिल जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, खाला का घर नहीं। तो भाष्यकार कहते ना, बिल्कुल सही बात नहीं कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात नहीं जमी। विद्या ये सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, ये ब्रह्म विद्या अपने आप में भी इतनी सामर्थ्यवान है कि सारे आपके जितने भी प्रतिबंध हैं सबका ये निराकरण कर देगी, सबको किनारे कर देती है। अरे जैसे कोई सम्राट आता है, वीआईपी आता है, तो आपके जितने प्रतिबंध हैं, टोल टैक्स वाला बैरियर होगा, पुलिस वाले का होगा, फलाना होगा, और वीआईपी आया तो महाराज पूरा रास्ता फिर उसके लिए साफ। जरा सा वो प्रधानमंत्री को वहाँ रोका था पंजाब में, है ना, कितना बवाल हो गया। हाँ, तो ये ब्रह्म विद्या समस्त विद्याओं की राजा है ना, राज विद्या राजगुह्य, तो ये राज विद्या है। जब ब्रह्म विद्या भीतर विराजमान होती है तो कोई प्रतिबंध वगैरह उसके सामने टिक नहीं पाता, सब प्रतिबंधों को किनारे कर देती है। इसलिए ब्रह्म विद्या के मार्ग में लगे रहना चाहिए। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो ना अन्य प्रतिबंध, अविद्या प्रतिबंध मात्र। मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ा प्रतिबंध कौन है? अविद्या। और जितने भी आप नाम ले रहे हो सब अविद्या के ही बच्चे कच्चे हैं। हमने 5 क्लेश नाम दिनाया, पहला कौन सा था? अविद्या। अविद्या के बाद पैदा हुआ फिर अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। या हमने कहा संसार की ग्रंथि क्या है? तो अविद्या, काम और कर्म। थोड़ा तार फिर लूझवा कहीं। तो अविद्या मूल में आ गई ना। तो अविद्या सबके मूल में है। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो, और अविद्या की निवृत्ति हो जावे तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ना अन्य प्रतिबंध, उसके अलावा और कोई प्रतिबंध नहीं है। नित्यत्वात् आत्मभूतत्वात् च, क्यों?
क्योंकि यह जो अपना स्वरूप है वह नित्य है और अपना आत्मा ही है, बाहर की चीज नहीं है, अपने स्वरूप की बात है। इसलिए भैया सारे प्रतिबंध के हेतु बाहर होंगे। जब आप अपने भीतर ज्ञान को प्राप्त कर लिए, कोई टिकता उगता नहीं प्रतिबंध, साफ किनारे और जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है। ये मंत्र 9वां मंत्र जो पढ़ा यहाँ से पढ़ना चाहिए। तस्मात्, इतनी संगति थी ना, तस्मात्। अब मंत्र का ध्यान देना। सा यह, जो कोई भी उस वह जो परब्रह्म है, तत्परमं ब्रह्म, वह जो परब्रह्म है, यहाँ पर हा निपात है, तो जो कोई भी, या माने जो कोई भी, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, जुआ हो, वृद्ध हो, यह सर्वनाम है। हमारे ब्रह्म ज्ञान की यही महिमा है कि हम भेद नहीं बनाते। कर्म में आपको अधिकारी का भेद देखा जाए, शरीर देखा जाएगा। ब्राह्मण बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ करेगा, सोम यज्ञ करेगा, लेकिन अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ ब्राह्मण नहीं करेगा। और क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय है तो राजसूय यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, दूसरा नहीं करेगा। पुरुष है, देखो अब भेद कैसा, पुरुष है लेकिन वो बेचारा उसकी पत्नी नहीं है, तो क्या कहते हैं, जैसे स्त्री की नहीं तो विधवा और पुरुष की नहीं है तो विधुर। अब वो कहे कि मैं इतना बड़ा वाला यज्ञ करूंगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ के जितने अंग हैं उसमें पत्नी की आवश्यकता होती है। और नहीं है पत्नी तो कुसा की बना देते हैं पंडित लोग, बगल में रख देंगे कुसा की, कैसे के वेदांत। अदृष्टांत में आप याद कर लो, राम जी की नहीं थी तो बनाया किसकी, सोने की सीता बनाई। तो कर्म के इस क्षेत्र में आपको अधिकारी देखना पड़ता है, वहां अर्थी समर्थी इत्यादि आपका से। बालक जो काम करेगा जुआ नहीं करेगा, और जो काम जुआ कर सकता है वो काम बच्चे से कहो तू करके दिखाओ। एक जवान आदमी पीठ पर बोरा लाद करके ट्रक से उतारता है, आप बच्चे को कह दो उतारो, तो कर्म में सामर्थ्य देखी जाएगी, कर्म में शरीर की पात्रता देखी जाएगी, कर्म में आपकी बुद्धि कितना विवेकवती है वो देखा जाएगा, ये सब देखा जाएगा। ब्रह्म ज्ञान तो सबके लिए, क्या बढ़िया ऐसी बात है महाराज। हाँ, अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा है ना, ब्रह्मज्ञानी। कपिल भगवान छोटे हैं लेकिन अपनी माँ देवहूति को उपदेश करते हैं, वो तो बच्चे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में केवल एक प्रतिबंध है, केवल एक अपने अविद्या का, अविद्या निवृत्त हो गई तो कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, और अतना ही नहीं, चाहे कोई स्वस्थ हो और चाहे कोई बीमार हो, वह उस तत्व को जो जान लेगा, किसको, तात परमम ब्रह्म, उस पर ब्रह्म को जो जान लेगा, उस परम तत्व को जो जान लेगा, तब आगे अब अगला वाला जो शब्द है बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, है ना। ये तो इतनी बार सुन चुके हो कि इसको समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, जानत तुम्हें हो ही जाई। अगली बात आप लोगों के लिए, जो आप लोग कम से कम, हम महात्मा लोगों का अपना गृहस्थी है, तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, इतने तो है। तुम्हारी अपनी गृहस्थी में तुम्हारे अपने पुत्र हैं, हमारी अपनी गृहस्थी में हमारे अपने शिष्य हैं, है ना, इतने तो है। तो अगर आप धन संपत्ति से संपन्न हो तो आप कह सकते हो कि मेरे परिवार में मेरा बच्चा भी जमींदार होगा। आप जमींदार हो तो आपका बच्चा जमींदार है कि नहीं है? नहीं है। अरे आपके पास संपत्ति है तो आपका बच्चा भी धनवान है, राजा का बच्चा। अरे जुवराज, आजकल जुवराज के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है कोई, है ना,
आप राजा का बच्चा है तो राजा, तो ऐसे ही। हाँ अच्छा, शुक्ला का बच्चा शुक्ला, हाँ, दीक्षित का बच्चा दीक्षित। कुछ हुआ? बस इतना खराब है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हो, उसको फिर बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। हाँ हाँ, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नाइन बोल देते हैं हम लोग। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नाइन बोल देंगे, उसमें कौन सा जोर है। तो सा यौ हा वै तत्परमम, जो परम तत्व को जाना, अब वो ब्रह्मवेद ब्रह्मयु भवति। अगली बात है अस्य ना ब्रह्मविद कुले भवति, इसके परिवार में कोई ना अस्य अब्रह्मविद, वहाँ पर है आ देखना, ना अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसके परिवार में कोई अज्ञानी नहीं होगा। क्योंकि अच्छा कोई महापुरुष है तो सवेरे से वो वेद पढ़ेगा, कुछ न कुछ स्वाध्याय करेगा, कराएगा, बोलेगा, तो सामने परिवार वाले भी तो बैठ के कुछ न कुछ सुनेंगे ना। भूले भटके तो कान में कुछ न कुछ जाएगा ही। धीरे 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 वो वृत्ति ऐसी पैदा होगी कि फिर ऐसे के परिवार में कोई अज्ञानी नहीं रहता। ना अस्य अब्रह्मविद कुले, अब दोनों कुल समझ लेना, जैसे गृहस्थियों का ऐसे महात्माओं का जो कुल है हमारा, जो नाथ परंपरा है, हाँ, वो सब के सब ज्ञान। हाँ, और जो ज्ञान, दोनों बातें हैं। और मान लो कोई ऐसा चेला है जो अपने क्रोध में, लोभ में, मोह में पड़ा हुआ है, नहीं पढ़ता, नहीं ध्यान करता, सेवा भी नहीं करता, क्योंकि यही उपाय है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये तीनों नहीं करता, ना तो श्रद्धा है, ना जिज्ञासु है, ना सेवा करे, ये तीनों नहीं करता, और अकड़ करके कहे मैं तो आपके पास आया हूँ, आप हमको जो है थैंक्स बोलो क्योंकि आपको मैंने गुरु बनाया है। तो ऐसा फिर चेला ज़्यादा दिन पास टिकेगा नहीं। वो अहंकार की किनकी होगी तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो ऐसा अगर कोई अहम वृत्ति को ज़्यादा प्रभाव बना के करके होगा तो वो परिवार में रहेगा नहीं, वो परिवार से अपना अलग हो गया, और रहेगा तो ज्ञानी होगा। अब इसको समझने के लिए हमको लगता है, यहीं लखनऊ मेडिकल कॉलेज की बात थी ना, लखनऊ की थी शायद, कोई बच्चा उस 18 साल तक हॉस्टल में रहा था, अखबार में छपा था। हाँ, ज़बरदस्ती फिर कमेटी ने कहा कि जो है इसको भैया MBBS की डिग्री दो और कमरा खाली कराओ, क्योंकि पेपर क्लियर नहीं कर पाता था। हाँ, हुआ था ऐसा? नहीं पता, पूछो शहजादे लाल से, इनको पता है। हाँ, मतलब 18 साल तक MBBS वो सही तरीके से नहीं कर पाया। अंत में फिर भी डॉक्टरों ने उसको, टीम ने मिल करके डॉक्टर की डिग्री दे दी। जब तो अगर एक बार मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया और लड़ाई झगड़ा ना करे, रिस्टिकेट ना होवे, निकाला ना जावे, तो 18 साल तक भी पढ़ा रहा तो भी उसको डिग्री, पेपर में छपा था, हमने पढ़ा, हमको याद आ गया। हाँ, अब देखो ना कितना स्पष्ट लिखा है, ना अस्य अब्रह्मविद कुले भवति, इसके ज्ञानी के परिवार में कोई फिर अज्ञानी नहीं रहे। अच्छा, तो परिवार वाले ज्ञानी हो जाएंगे और जो ज्ञानी होगा वो, अच्छा परिवार वाले ज्ञानी हो गए तो जैसे दुनिया में होता है, पक्षी है उसके पंख निकल गए तो उड़ जाता है, यही होगा ना, पंख निकल गए तो उड़ गया। पशु है उसके बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप को, गाय को भूल गया वो। ऐसे जब बच्चे ज्ञानी हो जाएंगे तो पंख निकल आए, तो ज्ञानी होके उड़ गए, गुरुजी को छोड़ के चले गए, तब तो गुरुजी को बड़ा शौक होगा ना, हाय हाय मेरा इतना पढ़ाया लिखाया चेला चला गया, तो शौक तो होगा ना गुरुजी को। हाँ, आप दृष्टांत ले लो, यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अब समझ में आया इस श्लोक का? हाँ, अब बताओ इसकी काट कैसे करोगे? जो स्वयं चारों वेदों के संकलन करता भगवान के एक अवतार हमारे व्यास जी हैं, जब उनका बेटा चला जा रहा है तब वो हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र लौट आओ। लेकिन अब तुम लोग उपनिषद पढ़ रहे हो तो पुराण की बात है ना, वो उपनिषद प्रबल प्रमाण है तो यहाँ पुराण वगैरह किनारे हो जाता है, लेकिन व्यवहार में दृष्टांत हमको वहीं से मिलेगा, तो वो तो आ गया ना। तो ऐसे अगर ज्ञानी का कोई पढ़ाया लिखाया चेला और कोई दूसरा ले उड़ा क्या हुआ? आपका नहीं होता क्या? आपका पाला पोसा बेटा बहू ले गई, आपकी पाली पोसी बेटी दामाद ले गया, आप रहो ठन ठन पाल यही है ना। तो उनका गुरु जी का चेला सब ले गया, कोई भारत हटा ले गया। अब गुरु जी को बड़ा शौक होना चाहिए, हाय हाय मेरा ऐसा विद्वान ज्ञानी शिष्य, तो बड़ा शौक होगा ना। जब दृष्टांत मिल गया फटाफट, वो पंचवय हो जाएगा, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन। हाँ, अगर हमको सिद्ध करना होगा न्याय दर्शन में तो हम कह देंगे प्रतिज्ञा है कि ज्ञानी को भी शौक होता है अपने परिवार के नष्ट होने का, वस्तु के टूट फूट जाने का। हेतु क्योंकि उसका शरीर, ज्ञानी का भी देह तो है, जब तक देह है तो देह को कई चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, भिक्षा पात्र की जरूरत पड़ेगी, आसन की जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है। दृष्टांत फिर ब्याजे को ले जाओ, उपनय कर दोगे, निगमन कर दोगे, इसलिए ज्ञानी को भी शौक होना चाहिए। हमारा हम लोगों को जो कहो वही सिद्ध कर देंगे वो कहावत है कि बात और हल्दी को जहाँ लगाओ, बात और हल्दी जहाँ लगाओ वही लग जाती है। लेकिन भैया पक्का समझना, अब ये पक्ति को याद रखना, तरति शोकम, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको कभी भी शोक नहीं, बस तरति शोकम। तत्र को मोहः का शोकः एकत्वम अंतस्। और अगर शोक हो रहा है तो उसने अभी अद्वैत का दर्शन, अभेद दर्शन नहीं किया है। फिर उपनिषद में आएगा, दूसरे उपनिषद में, तरति शोकम आत्म तत्ववेत्ता शोक को पार कर जाता है। अच्छा, शोक को क्यों पार कर गया? बोले तरति पापमानम। अरे स्पष्ट है, सबसे बड़ा पाप यही है, अविद्या, कामना, कर्म, अध्यास, यही सबसे बड़ा पाप है। यो अन्यथा संतमात्मानम। हाँ, जो अपने आप को वास्तव में नहीं समझा, कुछ और समझ लेता है, वही सबसे बड़ा पाप है। जब उसके भीतर का वह विपरीत बुद्धि, विपर्य बुद्धि, अध्यास ही मिट गया, अविद्या ही मिट गई, तब सारे पाप भी अपने आप नहीं स्पष्ट हो रहा है। अरे एक गवाह तोड़ लो, बस पूरे मुकदमे के मोल में एक गवाह तोड़ लो। जो गवाह कह रहा है कि मैं वहां पर देखा था, पुलिस वाले उस गवाह को बड़ा बचा के रखते हैं, छुपा के मिलने नहीं देते। एक गवाह तोड़ दो, सारा मुकदमा, जितना तुमने 400 पेज की चार्जशीट बनाई थी सबका सब। तो कौन सा गवाह? देखो अब एक सब, जितना जगत में, जितना सृष्टि में आपका हे और उपाधि, जितनी वस्तुएं हैं, जितने लोग हैं, जितने विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जितना भी कुछ है, इनकी सब की गवाही देने वाला कौन है? आपकी इंद्रियां। इंद्रियां ना, आंख से देखा, कान से सुना, और इंद्रियों की भी सत्ता को गवाही देने वाला है आपका मन, अंतःकरण। यही ना, आपका देखो अंतःकरण है तो आपको दुनिया दिख रही, घर परिवार दिख रहा है, और आपका अंतःकरण बना है पांचों महाभूतों के द्वारा, पांचों महाभूतों के सत्वगुण के अंश से। और पांचों महाभूत बने किससे? माया से। ठीक है,
माया से। और माया किस चीज को कहते हैं? तो कहते हैं अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम, जो ना होने पर भी दिखाई पड़ते हैं उसी का नाम होता है माया, माने झूठ। तो जब हमने उस जड़ पर प्रहार कर दिया कि माया ही झूठी है, तो माया का जितना पसारा था वो सब झूठा कि नहीं? तो आपका अंतःकरण भी झूठा, आपका अंतःकरण सच्चा, सारी दुनिया झूठी, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ऐसे मत समझना कभी। जगत मिथ्या, सारा जगत झूठा और मेरा अंतःकरण, मेरे विचार सही, ऐसा ऋषि नहीं कह रहा है। ऋषि कहता है अगर सारा जगत झूठा तो आपका शरीर मन बुद्धि भी इसी जगत का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये भी झूठा। जब झूठे हो गया तो अब कहाँ रहा धर्म, कहाँ रहा अधर्म? सब एक झटके में गिर गया महाराज, एक झटके में। तरथि शोकम तरथि पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो, हृदय में जितनी ग्रंथियां थी वो सब की सब विमुक्तो, सब छूट गई। जो भी ग्रंथियां थी पूर्व में आ चुका है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, इसी उपनिषद में आ चुका था। और अमृतो भवति, भाष्य देख लो इसका भाव। सा यह कश्चित हवै लोके तत्परमं ब्रह्म भेद साक्षात अहम एव अस्मीति सा न अन्याम गतिम गच्छति। सा यह जो कोई भी, कश्चित, कश्चित माने जो कोई भी, हाँ वही लोके, यहाँ पर जो मंत्र में वही शब्द है ना, उसको भाष्यकार करें लोक में, इस लोक में, इस जगत में जो कोई भी अपने गुरु जी के पास गया, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के श्रवण मनन और निधिध्यासन किया, पूरे लगन से यत्न किया, साधन किया, तो तत्परमं ब्रह्म भेद, उस पर ब्रह्म को जान लिया। कैसे जाना? कैसे जाना? जैसे रुमाल जाना ऐसे नहीं, हाँ, जैसे हमने इस पोथी पर फूल रखा है ऐसे नहीं जाना, अपने से अलग नहीं जाना। जाना कैसे? साक्षात अहम एव अस्मिति, वह ब्रह्म बाहर नहीं है, सातवें आसमान पर नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म स्वयं मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है ब्रह्म, और मैं ही आत्मा हूं। आत्मा, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इसका मतलब आत्मा ही ब्रह्म है, मेरे अलावा और कोई दूसरी सत्ता नहीं है। जिसने ऐसा जान लिया, सा न अन्याम गतिम गच्छति, उसकी अब कोई दूसरी गति नहीं, मतलब कोई न दक्षिणायन और न उत्तरायण नहीं जाता। आगे कहते हैं देखो, देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रतिविघ्नो न शक्यते कर्तुम आत्मा हेषां सा भवति तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मैव भवति। अच्छा, जो पहले शंका उठाई थी ना कि देवता तो विघ्न डालते हैं, देवता तो विघ्न डालते हैं, तो कहा देवैहि अपि, देवता भी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की सद्गति प्राप्त करने में कोई विघ्न डालने में समर्थ नहीं, कोई देवता नहीं विघ्न डाल सकते। क्यों भैया, देवता हैं? बोले अच्छा एक बात बताओ, ज्ञानी ने क्या समझा? सारा जगत सबके भीतर चेतन है, वही आत्मा है, मेरे भीतर भी चेतन है, वही आत्मा है, और मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, यानी सारे जगत की ही आत्मा। तो जब ज्ञानी आत्म भाव में सिद्ध हो गया, आत्म भाव में ब्रह्मात्मय के बोध में सिद्ध हो गया, तो देवता की आत्मा भी तो ज्ञानी हो गया कि नहीं? और कोई भी प्राणी अपनी आत्मा का कभी अहित नहीं चाहता, कम से कम अपने आप को दुख देना कोई पसंद नहीं करता। और तत्ववेत्ता जब सारे जगत की आत्मा एक हो गया, तो देवता की भी आत्मा है, तो देवता फिर अपनी आत्मा को दुख कैसे देगा? कैसे देगा? फिर वही हमको आज जड़ भरत का दृष्टांत याद आ रहा है। कथा में सुना होगा ना, कोई कोल भील ने पकड़ लिया था उनको बलि चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए ले गया था,
और जहाँ बलि चढ़ा रहा था वहाँ कोई स्तुति नहीं किया है जड़ भरत ने, हे देवी बचाओ, दुर्गा मैया बचाओ, कोई नहीं स्तुति किया। लेकिन ब्रह्मात्म भाव में है, सारे जगत की आत्मा मैं हूँ, तो देवी वहाँ प्रकट हो जाती हैं और सब कोल भील को मार देती हैं और भरत की वहाँ पे है। समझ में आया दृष्टांत? हमको तो ये लगता है उसके बाद जड़ भरत ने देवी जी को थैंक्स भी नहीं बोला था। हाँ, वो अपनी महिमा में चले गए। हाँ, ये भी नहीं कहा था कि देवी जी तुमने बचा लिया, क्योंकि आपकी तो मैं आत्मा हूँ ना। तो ज्ञानी की आत्मा सारा जगत और देवता भी हैं, तो अपनी आत्मा का कोई अहित करना नहीं चाहता, तो देवता भी कैसे विघ्न डालेंगे। तो ऐसे ज्ञानी की पूजा देवता लोग भी करते हैं। कम से कम इस विषय पर, इस पंक्ति पर कह सकते हैं जैन दर्शन पे बहुत जोर है। इस बात पर जैन दर्शन बहुत जोर देता है। जैन दर्शन कहता है जब कोई जिन हो जाता है, फिर तीर्थंकर हो जाता है, तो सारे देवता लोग आकर के उनकी पूजा करते हैं। आप कभी ऐसा जैनियों का देखोगे तो देवता लोग आकर के फिर उनकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। बौद्ध दर्शन में भी ऐसा माना। वो स्वरूप वहाँ पर यही था कि जब कोई ऐसा कोई महापुरुष साधन करके सिद्ध हो गया, तो देवता लोग भी उसकी ही स्तुति करते हैं, फिर विघ्न कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया शब्द है, देवई ही अपि, देवता भी तस्य ब्रह्म प्राप्तिम, उस महापुरुष के ब्रह्म स्वरूप में विघ्नो न शक्यते कर्तुम, कोई विघ्न नहीं डाल सकते। क्यों? आत्मा ही ये सामसा भवति, क्योंकि वो तो सबकी ही आत्मा है। और पढ़ा है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो अगला तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्म ही भवति, इसलिए जो ब्रह्म वेत्ता है वो क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब नीचे की पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं, नीचे की पंक्ति का अर्थ, किंच न अस्य विदुषो अब्रह्मवित् कुले भवति, इस ज्ञानी के परिवार, किंच और भी समझो, और कुछ समझो, न अस्य विदुषा, ये ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष हो गया, इसके कुले माने परिवार में, इसके परिवार में अब्रह्मवित् न भवति, कोई भी अज्ञानी नहीं। कुल, उसका कुल कौन सा हो गया? उसका गुरुकुल है। देखो नामे रखते हैं गुरुकुल, तो हमारा क्या हो गया? एक परिवार हो गया, हमारा परिवार हो गया। उसमें हमारे शिष्य लोग हैं, हमारे सेवक लोग हैं, हमारा परिवार हो गया। ना किंच और भी तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम जीवन एव अतिक्रांतो भवति। इस पर थोड़ा ध्यान देना, इस पर थोड़ा ध्यान देना। किंचा और भी समझो, तरति शोकम, और शोक को पार कर जाते, शोक को पार कर जाते। अब ज्ञानी को शोक नहीं होता। क्यों शोक नहीं होता जी? होना चाहिए, जब सबको शोक होता है तो उनको भी होना चाहिए। करें अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम, आपको शोक कब होगा? आपको शोक तब होता है जब आप कोई चीज चाहते हो, कोई चीज चाहते हो, और उस चीज की प्राप्ति में कोई बाधा डाल दे, वो चीज आपको ना मिले, या वो वस्तु आपको मिल करके और टूट जावे, तब चित्त कैसा होगा? अच्छा, एक अब याद कर लो, मंकी गीता एक थी हमारी, पढ़ाया था कभी, है ना, ऐसा कुछ था, काम जानामिते मूलम संकल्पात किल जाय से। एक कामना जीव को दुख देती, एक कामना होवे, वो कामना बड़ी खतरनाक बात है। वो कामना आपको कर्म में लगावेगी, वो कर्म दो भाग में बटेगा, धर्म या अधर्म में। कामना की पूर्ति हो गई तो आपको फिर मोह होगा, और कामना की पूर्ति में बाधा डाला किसी ने तो फिर क्रोध होगा। कामात क्रोधो भी जायते, और आगे की सीढ़ी नीचे नीचे चली जाती है। तो एक कामना में हालत खराब हो जाती है, और जिसकी हजार हजार कामनाएं हो उसका। अब फिर आज हमको भागवत क्यों याद आ रहा है? हम कभी उखल बंधन की लीला सुनाए होंगे, याद होगा तो। भगवान कहते हैं मेरे मन में एक कामना आई थी कि मैं माँ का दूध पीऊं,
एक कामना आई थी ना, कोई गलत भी कामना नहीं थी। और उस एक कामना के कारण फिर हमारे भीतर अतृप्ति आई थी। माँ ने हमको हटा दिया था, अपना घर का दूध संभालने गई थी, अतृप्ति आई। अतृप्ति से क्रोध आया था, हमने ददिया जमाने की हंडिया फोड़, गलत काम किया था, गलत काम किया था। फिर उसके बाद हमको भय लगा, भागा, और अंत में हमको मिला था बंधन। देखो, हाँ, तो एक कामना के कारण हमको बंधन में मिला, और जिनके भीतर हजार हजार कामनाएं होंगी उसका क्या होगा? हाँ? अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम, ऐसे है ना, स्पष्ट है ना। इष्ट माने जो चाहते हैं, और एक चीज नहीं, कितना चीज। मुसीबत यही है, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, और सब चाहते चाहते शांति भी चाहते हैं। इसका मतलब हमारे हिसाब से सारी दुनिया वाले सेट हो जाओ, है ना। पति भी, पत्नी भी, भाई भी, बहन भी, पड़ोसी भी, घर के नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी। हाँ हाँ, हम जब ध्यान करने बैठे तो कोई डीजे न बजावे। अभी आज के अखबार में छपा है कि कोई कांवड़ हाई टेंशन से छू गई और मर गए लोग, मेरठ में अखबार में निकला था। तो वो कांवड़ 22 फुट ऊंची बनाई थी उन्होंने। कांवड़ की हाइट कितनी बनाई उन्होंने? 22 फुट लोहा, और उसमें पूरा डीजे सिस्टम है, पूरा डीजे सिस्टम। आजकल जो है लाइटिंग बनाते हैं। अब वो लाइटिंग वाली कांवड़ है, तो वो लाइटिंग का आनंद कब आवेगा? दिन में नहीं, रात में आता है। तो दिन में नहीं चढ़ावेंगे, कब चढ़ावेंगे? फिर रात में। हाँ, क्योंकि जिस रास्ते से जावे फिर वो कांवड़ का ये सब कई बार लगता नहीं कि प्रदर्शन है। हाँ, दर्शन नहीं हुआ बल्कि हो गया प्रदर्शन। अब वो कहीं ईंट लगाया होगा, ट्रक ने ईंट उतारा था, और साइड से कर रहे थे। इतनी ऊंची चौड़ी भी, जब 22 फुट ऊंची थी तो चौड़ी कितनी रही होगी? हाँ, खुद अंदाज लगाओ, क्योंकि इतना होगा तो ज़्यादा ऊंचा होगा तो कैसा लगेगा। तो चौड़ा भी रहा होगा 10-12 फुट, और वो बगल से ले गए तो हाई टेंशन में छुआ और मर गए, हो गए। लेकिन रात को ले गए थे गाँव में। हाँ, जहाँ पर गांव था वहाँ कांवड़ आ गई थी टाइम से, लेकिन उस समय जल नहीं चढ़ाएंगे। जल कब चढ़ाएंगे? तब नाचते गाते जाएंगे। क्या हुआ? इतना ये जीवन ऐसा है, क्या कहे। तो तरत शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम, ना जाने कितने प्रकार की कामनाएं, ना जाने कितने प्रकार की इच्छाएं हमारे चित्त को विकल करती हैं। विकल माने चलायमान करेगी, संशय में पड़ा रहता है, और परिणाम मानसम संतापम। लो, असली बात हो गई फिर मानसिक संताप। अच्छा, जो ज्ञानी हुआ था, वो ज्ञानी ने किया क्या था? तो अविद्या के बाद ही तो कामना बनी थी ना। कोई अपने स्वरूप को नहीं जाना था तो कामना बनी थी, तो अविद्या के बाद कामना बनी, कामना से कर्म करता है। तो अज्ञानी ने तो अविद्या को ही मिटा दिया ना, और जब अविद्या मिट गई तो सारी कामना भी धाराशायी। जब सारी कामना धाराशायी हो गई तब फिर किस कारण से वो शोक करे? तो जीवन एव, देखो, जीवन एव अतिक्रांतो भवति। ये शरीर रहते रहते ज्ञानी महापुरुष वो शोक से मुक्त हो जाते। इसीलिए ज्ञानी कभी शोक नहीं करते। 2 लाइन हमारी याद कर लो, हिंदी वाली, देहाती वाले की, वो वाला संस्कृत वाला। कौन सा सुनाऊं? 2 लाइन कहो तो सुना दूं। देहाती वाला कि संस्कृत वाला? शांति चाहिए तो हाँ, दोनों। अरे सुना हुआ है, अभी बोलूं। पहली लाइन है, भाड़ में जाओ, मस्त रहो दुनिया को। हाँ, किसी ने कहा ऐसा करना चाहिए, भाड़ में जा तू। हाँ, बस भाड़ में जाए दुनिया, आप अपनी मस्ती में रहो। हाँ, क्या आग लगे बस्ती में, आप रहो। क्या बात है, ठीक है। हमने देहाती बोला था, संस्कृत में बोल दूं? आगते स्वागतम कुर्यात। याद नहीं है? हाँ,
आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम ना, आए तो स्वागत है, जाने लगे तो कभी मन ही मत करो, बल्कि जाने लगे तो और जल्दी उठो उठो महाराज, आपकी ट्रेन छूटने वाली है, रास्ते में जाम न लग जाओ। तो कोई निमित्त ही नहीं रहा शोक का ना। हाँ, तो चलिए अगली पंक्ति देखते। तारति पापमानम धर्म अधर्म आख्यम गुहा ग्रंथिभ्यो हृदय अविद्या ग्रंथिभ्यो विमुक्ता सन अमृतो भवति इति उक्तम एव भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि। देखो आ गया ना, तो कह रहे हैं देखो, हाँ, तरति पापमानम, अब पाप सारे पाप से मुक्त हो गया। कौन सा पाप? धर्म अधर्म आख्यम, दो ही प्रकार का कर्म होता है, कर्म दो भाग में बटेगा, धर्म और अधर्म। ये दोनों प्रकार के कर्मों को उसने पार कर दिया। और गुहा ग्रंथिभ्यो, जो हृदय की ग्रंथियां थी, ये बार बार पढ़े हो, हृदय की ग्रंथि माने हाँ, हृदय की ग्रंथि, गुहा ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथि, बार बार हमने पढ़ाया हुआ का ध्यान। आप हो चेतन, आप हो चेतन, चेतन में कभी परिणाम नहीं होता। अगर चेतन में परिणाम होगा तो उसका साक्षी कौन होगा? चेतन के ऊपर जब कभी सृष्टि की बात की जाएगी कि चेतन से सृष्टि बनी, तो वहां परिणामवाद नहीं होगा, बल्कि विवर्तवाद ही होगा, आभासवाद ही होगा। अगर चेतन से किसी ने भी कहा चेतन से सृष्टि बनी, तो कैसे बनी, कब बनी, कहां बनी, बड़ी समस्या होगी। तो आप हो चेतन, और आपके साथ में जुड़ गई हैं तीन चीजें, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतःकरण। याद है ना, पढ़ाई। तो आप चेतन हो, कर्मेंद्रिय जड़ हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों के कार्य को आपने अपना मान लिया, तो इसका नाम हो गया कर्ता भाव। जड़ चेतन ही ग्रंथि, जैसे दो धागे को तो लेके गांठ लगाओगे, तो आप चेतन और कर्मेंद्रियों को अपनी मानना, तो आप बन गए कर्ता। एक गांठ लग गई, यही गांठ है। और जब आप चेतन हो और ज्ञानेंद्रियों को अपनी मान लोगे, ज्ञानेंद्रियों के कार्य को अपनी मान लिया, तब आप बन गए ज्ञाता। मैं जानने वाला हूं, ये दूसरी गांठ लग गई। और आप हो चेतन और अंतःकरण को अपना मान लिया, तब क्या हो गए? अब आप भोक्ता, मैं भोक्ता हूं। और ये जो तीन मान्यता बन गई, यही आपकी ग्रंथि बन गई। इसको जैसे गांठ एक बार लगाओगे तो वो गांठ मजबूत नहीं होती, फिर दो बार लगाते हो, तीन बार लगाते हो, तो ऐसे ही कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ये तीन वृत्ति जो मान के बैठा हुआ है, उसी का नाम है हृदय ग्रंथि। किसमें? आप चेतन हो, ये सब जड़ हैं, उनके साथ संबंध बना करके तब ते जीव भयो कैसे छूटे। अब ये क्या हो गया? अविद्या ग्रंथिभ्यो, हृदय की जितनी अविद्या की ग्रंथि थी वो सब का सब महाराज, और साथ में अविद्या के जितने जो है, हाँ, अविद्या वासना प्रचेव्य जितना भी उसका पूरा परिवार था, सब खत्म। विमुक्ता सन, अरे पहले भी मुक्त था जी, ये तो वो जो पक्षी था पहले भी मुक्त था, वो तो भूल से मान बैठा था। विमुक्ता सन अमृतो भवति। वो फिर जैसे किसी को वहम हो जाए, कोई आजकल के ऐसे कोई ना कोई मनोचिकित्सक लोग करते हैं ना, आदमी को वहम हो गया कि मैं मर गया हूं, अब उसका इलाज करो। क्या करोगे? हाँ महाराज, कोई आदमी को वहम हुआ कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, लेट गया घर में, टाइम से खाना खा लेता था पानी, अब मैं मर गया हूं, मैं मर गया। 50 डॉक्टर बुलाए गए महाराज, वहम कहते हैं, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। एक मनोचिकित्सक आया, साइकियाट्रिस्ट, उसने उसकी काउंसलिंग की, 3-4 दिन लगातार उसको समझाता रहा, मरे हुए आदमी खून नहीं निकलता, हम बहुत बार करके देख चुके हैं पोस्टमार्टम वगैरह, जब मर जाता है तो खून उसका जो है सब पानी हो जाता है, मरे हुए के शरीर में खून है
अब उसको रटा दिया, उसने 4-6 दिन में रट लिया, मरे हुए के शरीर में खून नहीं निकलता। अब वो डॉक्टर तैयार, अब इसका वो असली वाला इलाज करना है। उसने सुई लिया और सुई ले करके उसको जो है जोर से चुभा दिया। जैसे खून निकला, देख देख तेरे शरीर में खून निकला, इसका मतलब तू ही मरा नहीं, क्योंकि मरे हुए के शरीर में खून नहीं निकल। उसने कहा डॉक्टर साहब आज हमको नया ज्ञान मिला कि मरे हुए शरीर के, मरे हुए में भी खून होता है। मरे हुए के अभी भी खून होता है। अब डॉक्टर अपनी पोथी अपने पास रखे रहो। तो भैया वहम का इलाज मुश्किल। तो ये वहम हो गया था कि मैं बंधन में हूं। अरे आपको वहम हो गया है कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, असल में ना पुरुष हो ना स्त्री। आजकल तो बड़ी चर्चा होती है, कई बार पुरुष स्त्री बन जाता है और स्त्री पुरुष बन, उसके हार्मोन्स ऐसे हैं कुछ। आप क्या समझते हो, हमारे शास्त्र में नहीं है, भागवत में नहीं है? वैवस्वत मनु की एक, हाँ ये देखो है ना। अब जो है सब हमारे उसमें है कि एक यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते समय और वो चाह रहे थे कि बेटा होवे, और यजमान की पत्नी ने चुपके से पंडित जी को पटा लिया। महाराज ऐसा आहुति दिलाना कि कन्या चाहिए। हाँ ये सब तरीका आप लोग सीख लो। हाँ वैसे पंडित लोग मुहूर्त निकाल देते हैं, थोड़ा पैसा वैसा मिल जावे तो। वैसे कहेंगे देखो पत्रा मुहूर्त नहीं है ना, अब कुछ मिल जावे तो। हाँ। तुमने नहीं किया, तुम्हारे चेले करते। तो अब जो हम नहीं, हमने कभी संगीत में कथा सुनाई? हमारे चेले तो अब कह रहे मैं नहीं करता, तो तुम्हारे चेले कर रहे हैं। हाँ तो अब महाराज अब वो ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो वशिष्ठ जी आदि तमाम ऋषि बैठे थे, उससे कन्या पैदा हो गई, इला नाम पड़ा, इला नाम पड़ा। कुछ दिन के बाद में ओ महाराज वैवस्वत जी महाराज बड़े नाराज, गुरु जी से शिकायत किया, ऐसे कैसे हो सकता है, वेद का मंत्र झूठा नहीं हो सकता, आपने ठीक से मंत्र नहीं पढ़ा। उनका कोई बात नहीं, लाओ मैं ऐसा जल पढ़ के मंत्र पढ़ा कि वो बेटा हो गया। फिर देखो लिंग परिवर्तन हो गया। हाँ लड़की से फिर हो गया लड़का, नाम रखा शुद्धम। तो ये सब कुछ संभव है महाराज, सब कुछ। तो अब आपके भीतर वहम है, मैं कह रहा हूं ये वहम है कि मैं बंधन में हूं, मैं संसारी हूं, मैं पुरुष स्त्री हूं, ये आपका वहम है। असल में ज्ञानी तो कहेंगे तुम आत्मा हो। किस ज्ञानी ने कहा कि तुम मनुष्य हो, किस पुरुष हो? वो तो कहेंगे तुम कौन हो, भगवान के स्वरूप, सिया राम में समझ। तो ये है मंत्र का सब देखना। विमुक्तः सन, अरे मुक्त ही थे आप पहले भी, बंधन का भ्रम हो गया था ज्ञान से, अविद्या मिटी तो बंधन का भ्रम भी गया। अमृतो भवति इति उक्तम एव, ये पहले भी कहा, उक्तम एव माने पहले कहा चुका है। वहाँ पर पढ़ लेना पीछे जा करके, कहाँ पर, जहाँ मंत्र में कहा था भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, वहाँ पर जा कर के पढ़ लेना। दूसरा मुंडक, दूसरा खंड, 8वां मंत्र, दूसरा मुंडक का दूसरा खंड और 8वां मंत्र, वहाँ पर भेज देते इसी। हाँ ए मंत्र पूरा हो गया। इसकी संगति देखो, अथ इदानीम ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उपप्रदर्शनेन उपसंहारः क्रियते तद एतद ऋचाभ्युक्तम। अब अथ इदानीम, देखो प्रसंग बदल गया, जो बताना था ज्ञान की बात बता दिए, क्योंकि विमुक्त हो गया, हृदय की ग्रंथि छूट गई, अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब बताना कुछ बाकी ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे, ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि, ये ब्रह्म ज्ञान को कैसे देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए। हाँ ये विधि में खास करके कब, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ विधि वाक्य हैं। स्यात् कुर्यात् कर्तव्यम, हाँ कुछ विधि। हाँ
ये सब विधि वाक्य हो जाएंगे 5। तो अब आपको बीज भी बोना है, गेहूं बोना है, तो हम पूछेंगे कब बोई? गेहूं कब बोलते हैं, सर्दी में कि गर्मी में? देखो तो ये कब हो गया ना। हाँ, आप सब्जी बनाना है तो जीरा कब डालना है? विधि है, कब डालना? पहले कढ़ाई में पहले डाल दो, तेल बाद में डाल देना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ? तो कब, कब कैसे, कब कैसे, कहाँ पर, हाँ किसके साथ? तो ये सब चीजें ये ब्रह्म विद्या किसको देना चाहिए, कब सुनाना चाहिए, किस प्रकार से सुनाना चाहिए, इस पूरी विधि का आगे वर्णन कर रहे हैं। विधि उप प्रदर्शनेन और उपसंहारा क्रियते, उपसंहार किया जा रहा है। मतलब सबको मत सुनाना ये ज्ञान, सबको सुनाने से इसका अच्छा परिणाम नहीं आता। कम से कम उतना लायक तो हो, उतना समझदार तो हो। तद एतद ऋचा, इस बात में ये मंत्र भी कहा गया है। ये मंत्र भाग में ये आया हुआ है, ये मंत्र कहीं पर। क्रियावंता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुवते कर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। क्रियावंतः, देखो पहला शब्द है क्रियावंतः। अपने जीवन में निष्काम भाव से सेवा कर्म किया हो। अच्छा, कोई आदमी कर्म करने वाला होवे, बड़ा मेहनती है, हम कर्म करेंगे, लेकिन उस कर्म करने का तरीका न सीखे, तब हाँ भाई, अब कर्म करने की पहले ट्रेनिंग लो ना, पहले सीखो और फिर करो। वो कल्याण में लिखा रहता था, पढ़ो समझो करो, ऐसे थोड़े करना होता है पहले। हाँ, तो कौन होगा? श्रोत्रियाः। श्रोत्रिया माने वेद के मंत्र भाग को, वेद के प्रसंग को समझ जाओ हो। यहाँ पर श्रोत्रिय माने अब वो जो लगाए हो पहले वाला मत लगा लेना। हाँ, कौन सा? समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठा। यहाँ पर इस शिष्य के लिए है, किसको सुनाना है। यहाँ पर ये प्रसंग है, पूरा मंत्र है कि किसको ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करना है ना। और वहाँ पर था कि किस गुरु के पास आप जाओ, तो वहाँ पर आचार्य के लिए था कि श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो। और यहाँ पर साधक का जो है गुण है, किस साधक को सुनाना है, तो उसके लिए कहा श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठा। तो यहाँ श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होगा कि यहाँ पर पूर्व मीमांसा का ज्ञाता हो, कुछ वैदिक विधि का ज्ञाता हो, सत्संग सुना हुआ हो, थोड़ा बहुत पुराण आदि पढ़ा हुआ हो, ऐसा हो। हाँ, अभी भाई उपनिषद को अगर जान लिया होगा तो क्यों पढ़ाएंगे हम बार बार, पिष्ट पेषण करेंगे। जानता है, श्रोत्री है, लेकिन उपनिषद प्रतिपादित विद्या को अभी उसने सुना नहीं। तुरंत याद करना, इस उपनिषद का प्रारंभ में था 2 विद्या है, परा विद्या और अपरा विद्या। जिसमें अपरा विद्या के लिए कहा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे कहा था ना। तो अपरा विद्या का ज्ञाता है तो हो गया श्रोत्रिय। परा विद्या को अभी जाना नहीं है तो अपरा विद्या का ज्ञाता परा विद्या के लिए ऋषि की शरण में जा, जैसे सौनक ऋषि अंगिरसा ऋषि की शरण में गए। उस पूरी संगति को यहाँ लगाते रहे ना, हाँ, तभी समझ में आएगा। श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठा यानी उपासक। यहाँ ब्रह्मनिष्ठा माने ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा तो किसी को फिर सुनने की क्या जरूरत रहेगी। फिर यहाँ उपासक है, अपर ब्रह्मनिष्ठा ऐसा समझ लो। अपर ब्रह्मनिष्ठा माने सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करने, भक्ति करने वाला। जैसे आप कहते हो कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होगा, उपासना से चित्त हमारा एकाग्र, तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठा। फिर स्वयं जुहवते,
और स्वयं ही जो जुहवते माने आहुति देता है, यज्ञ आदि विधि का पालन करता है। कहाँ पर? एकर्षि। एकर्षि एक अग्नि का नाम है। ये हमारे अथर्ववेद में किसी, जैसे यजुर्वेद में नाचिकेत अग्नि जो यमराज ने उपदेश दिया था, उसमें नाम ही दिया था नाचिकेत अग्नि। तो अथर्ववेद में कोई एक ऐसी विद्या है कर्मकांड में जिसका नाम हो गया एकर्षि अग्नि। उसमें स्वयं श्रद्धा पूर्वक आहुति देता है। तेषाम एव, उसी को ही, उसी के लिए, उसी को ही एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, इस उपनिषद की ब्रह्म विद्या को सुनाना चाहिए। हाँ, सबको नहीं सुनाना चाहिए। क्रियावंत लक्षण गिन लेना। क्रियावंत एक, श्रोत्रिय दो, श्रोत्रिय माने अपर विद्या वाला, ठीक है। ब्रह्मनिष्ठा माने उपासक, अपर ब्रह्मनिष्ठा भक्त। 3 स्वयं जुहवते एकर्षि, हाँ 4 और श्रद्धा श्रद्धयंता, इतने लक्षण। उसी को ब्रह्म विद्या सुनाना चाहिए। एक लक्षण और, जिसने शिरोव्रत का विधिवत, यही स्तुचीर्णम, शिरोव्रत को बहुत अच्छी तरह से अपने भीतर अनुष्ठान किया है। एक कोई अथर्ववेद में शिरोव्रत होता है, अथर्ववेद में शिरोव्रत नाम का कोई व्रत होता है, कोई ऐसी विधि है। अब ये स्वामी जी वगैरह का विषय होगा तो इसमें कई, इसका शिरस्य अग्नि धारणात्मकम एव वेद अध्ययन अंगम व्रतम। टिप्पणी का लिखते हैं, ऐसा कोई विधि थी अथर्ववेद में कि सिर पर आग रख के तब वेद का अध्ययन करना, तो उसको कहते थे शिरोव्रत। किसके सिर पे अंगारा रखूं बताओ? हाँ हाँ, बहुत मुश्किल काम है। अरे तो आग रखने के लिए कोई ना कोई को मिट्टी का पात्र में आग रखते हैं ना। आप भी बस वही, अरे पग, हाँ अपने सिर पे एक पगड़ी बांध लिया, उस पगड़ी बांध करके और उस पर एक पात्र रखा, उसमें एक अग्नि को स्थापित किया। 2 दृष्टांत दो तो समझ लेना। एक पंचाग्नि तापते हैं मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा, अमरकंटक ना, सिर पे आग रख करके। हाँ बताओ। हाँ तो शिरोव्रतम, ऐसे व्रत का जिसने पालन किया हो उसी को ही विद्या। चलिए भी आगे शाम पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।